कितना पोर्शन शायद इनका ले सकते हैं। एक दिन के अंदर आप 1 से 2। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शुगर के पेशेंट सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करना शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर डायबिटिक पेशेंट सिट्रस फ्रूट को इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। सबसे पहले इस बात का समझना ज़रूरी है कि शुगर के मरीज़ों का अपनी डाइट को लेकर इतना कॉन्शियस होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनके डाइट पे कंट्रोल करना और उनका डाइट के रिलेटेड कॉन्शियस रहना उनके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मददगार साबित होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने डाइट इंटेक्स का, कि वो ऐसी अशिया से गुरेज़ करें और परहेज़ करें जो कि खाने के बाद उनके ब्लड शुगर लेवल के स्पाइक या उनके बढ़ने का सबब बनती हैं। सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट अपनी डाइट के अंदर किसी भी चीज़ को ऐड करने या रिमूव करते वक्त दो फैक्टर्स को नोटिफाई करते हैं। एक तो वो ये इस चीज़ को देखते हैं कि इस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है, और दूसरा ये कि इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये बताता है कि ये कितनी जल्दी से ब्लड के अंदर जाके आपके शुगर लेवल को राइज करेगा, और सेकेंडली ग्लाइसेमिक लोड ये बताता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ की कितनी क्वांटिटी एक सर्विंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिट्रस फ्रूट के अंदर क्या क्या शामिल होता है। सिट्रस फ्रूट के अंदर किन्नो, माल्टा, मौसमी, ग्रेपफ्रूट और लेमन वगैरह शामिल होते हैं। इन फ्रूट का इस्तेमाल करना शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करना शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद किस तरह साबित हो सकता है। नंबर 1 पे आता है सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, जिसमें मौसमी, किन्नो, माल्टा या लेमन वगैरह आते हैं, ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और अगर आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा तो ये आपको इन्फेक्शंस के अगेंस्ट आपकी बॉडी को फाइट करने में हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट मोर प्रोन होते हैं इन्फेक्शन को, तो इसलिए सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करना उनको इन्फेक्शन से बचाता है और उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इनके अंदर फाइबर की अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है। फाइबर का अच्छा कंटेंट मौजूद होना ब्लड के अंदर शुगर को एब्जॉर्ब होने के प्रोसेस को स्लो करता है, यानी कि स्लोअर एब्जॉर्प्शन ऑफ द शुगर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फाइबर। तो इसलिए सिट्रस फ्रूट के अंदर पल्प यानी कि फाइबर का होना इसको डायबिटिक पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद बनाता है। उसके अलावा विटामिन सी का सोर्स होने के साथ साथ जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी क्वांटिटी इनके अंदर मौजूद होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होने वाला डैमेज को बचाते हैं, और पर्टिकुलरली जैसा कि ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट इन्फेक्शन से को ज़्यादा प्रोन होते हैं, इसी तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होने वाले डैमेज से भी प्रोन होते हैं, यानी इनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करना इनको उस डैमेज से भी बचाता है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो सिट्रस फ्रूट जो हैं ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड में शामिल होते हैं, यानी कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई है और ना ही बहुत ज़्यादा कम है। डायबिटिक पेशेंट इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के साथ साथ जो एहतियात बरतनी है वो इनकी क्वांटिटी में एहतियात बरतनी है, यानी कि आप एक सर्विंग में कितना पोर्शन शायद इनका ले सकते हैं। एक दिन के अंदर आप 1 से 2 पोर्शन ले सकते हैं, और उसमें आप एक 1 स्मॉल टू मीडियम साइज ऑरेंज या ग्रेप फ्रूट या किन्नो, मौसमी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ये अल्टीमेटली आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक देगा और आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होगा। उसके अलावा इनके खाने में जो एहतियात, 2 तरह की एहतियात ज़रूरी होती है। एक तो ये देखना ज़रूरी होता है कि आप इसको खा किस टाइम रहे हैं। इन फ्रूट्स का इस्तेमाल करना जो बेहतर और फ़ायदेमंद है शुगर के मरीज़ों के लिए, वो या तो अपने मील्स के दरमियान इस्तेमाल करें या मील्स के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करें। या इसको इस्तेमाल करने का एक और तरीका है कि आप अपने किसी और फ्रूट्स के साथ इसको ऐड कर लें, जैसे कि आप कुकम्बर के साथ इसको ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है स्लो हो जाए और ब्लड शुगर लेवल का जो राइज़ है वो भी स्लोअर हो जाए।
रात के वक्त या लेट नाइट आपने इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि रात को इनका इस्तेमाल करना आपको अचानक आपके ब्लड शुगर के अंदर राइज होने का सबब बन सकता है। थर्ड नंबर पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस करने वाला वो ये है कि आपने एज इट इज़ विद पल्प और फाइबर यानी कि आपने रॉ फ्रूट का इस्तेमाल करना है। इनके जूस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जूस का इस्तेमाल करने से इनसे फाइबर एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है और अकेले जूस का इस्तेमाल करना आपके ब्लड शुगर लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और हेल्थ रिलेटेड टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने किसी भी सवाल या फीडबैक को कमेंट की सूरत में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।